नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पीवीएस क्लास में हार्दिक स्वागत। चलिए दोस्तों, 2021 समसामयिकी घटनाचक्र में आज हम भूगोल का चौथा पार्ट पढ़ने वाले हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे दोस्तों। शुरुआत करते हैं आज के पहला क्वेश्चन की। जो पहला क्वेश्चन किससे संबंधित है दोस्तों? भारत का राजनीतिक भूगोल से संबंधित है। तो शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत की अपनी लंबी सीमा साझा करता है। सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो दोस्तों राइट आंसर बताइए दोस्तों इसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करनी है, बताइए दोस्तों। नेपाल, म्यांमार, चीन, बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा साझा करता है भारत? तो 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, 4096 किलोमीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का प्रायद्वीप डैश तक फैला हुआ है? अरब सागर, हिंद महासागर, हिमालय, बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर तक। हिंद महासागर तक दोस्तों भारतीय प्रायद्वीप का विस्तार कन्याकुमारी तक है दोस्तों, और ये हिंद महासागर तक फैला हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर तक है, क्या है? उत्तर से उत्तर तक क्या है दोस्तों? 8 डिग्री 2 मिनट, या 8 डिग्री 2 मिनट, 37 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 7 मिनट, 36 डिग्री 9 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, या फिर 8 डिग्री 3 मिनट, 37 डिग्री 5 मिनट। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। भारत का भौगोलिक क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, असम, मिजोरम, झारखंड। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात से भी गुजरती है, झारखंड से होकर भी गुजरती है, और मिजोरम से। असम से होकर नहीं गुजरती। कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है हमारी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? गोरखपुर, किन्नौर, जयपुर, कुल्हेर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किन्नौर। किन्नौर हिमाचल प्रदेश का पूर्वोत्तर में स्थित जिला है दोस्तों, जो यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत की स्थलीय सीमा नहीं लगती है दोस्तों। बाकी सभी देश जैसे चीन, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन सभी के साथ हमारी स्थलीय सीमा लगती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है? 4, 7, 5 या 9। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 देशों के। 7 देशों से लगती हैं। 7 देश कौन कौन से हैं दोस्तों? ये हो जाएगा नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 13,400 किलोमीटर, 9,800 किलोमीटर, 11,600 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई दोस्तों 15,200 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? ग्रेट चैनल, पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल या 8 डिग्री चैनल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पाक जल संधि। दोस्तों पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है दोस्तों, और यह बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से जुड़ता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव, या कवरत्ती और मिनिकॉय द्वीप। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों लघु अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों एक केंद्रशासित प्रदेश है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा है? इंदिरा कॉल, किबिथु, गुहार मोती, इंदिरा पॉइंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु या दक्षिणतम छोर दोस्तों इंदिरा पॉइंट है। यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा के दक्षिण में या भूमध्य रेखा के उत्तर में? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा के उत्तर में। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए हैं? भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितने प्रतिशत भाग घेरा हुआ है? 3.4%, 5.4%, 4.4% या 2.4%? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.4%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। भारत के त्रिपुरा राज्य में कर्क रेखा के अति समीपस्थ शहर है। तो दोस्तों कर्क रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? दूसरा, छठा, सातवां या चौथा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सातवां स्थान है। 6 बड़े देश कौन कौन से दोस्तों भारत से ऊपर? रूस है, कनाडा है, यूएसए है, चीन है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप और तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6,500 किलोमीटर, 4,200 किलोमीटर, 7,500 किलोमीटर, 9,200 किलोमीटर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 7,500 किलोमीटर। दोस्तों भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा है दोस्तों। यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है? डैश दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर स्थित है? रोहतांग, खारदरंग, नाथुला, बनिहाल? तो दोस्तों बताइए, खारदरंग या फिर बनिहाल दर्रा या नाथुला दर्रा या रोहतांग दर्रा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाथुला दर्रा। सिक्किम राज्य स्थित नाथुला दर्रा हिमाचल क्षेत्र के समुद्र तल से लगभग दोस्तों 14,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। यह तिब्बती भाषा में नाथू का अर्थ होता है सुनने वाले कान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से डैश दूरी तक समुद्र में फैली हुई है? 18 मील, 18 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 30 समुद्री मील? दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 समुद्री मील। बात करते हैं भारत की समुद्री सीमा दोस्तों 3 प्रकार की होती है। पहला है प्रादेशिक समुद्री सीमा दोस्तों, और आर्थिक क्षेत्र एक होता है जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, एक कॉन्टिगुअस जोन होता है दोस्तों। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, तीसरा या पाँचवा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा स्थान है। इससे बड़े राष्ट्र कौन कौन से हैं? राजस्थान है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। उसके बाद चौथा उत्तर प्रदेश है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में डैश से घिरा हुआ है? म्यांमार से, थाईलैंड से, चीन से, बांग्लादेश से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश से। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात का सर्वाधिक लंबा किनारा है दोस्तों। जो कुल तट सीमा की बात करते हैं तो ये 12 से 14 किलोमीटर की लंबाई इसकी तटीय सीमा की है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जलवायु और मौसम से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई? मासिनराम मेघालय, चंबा हिमाचल प्रदेश, नामची सिक्किम, चुरू राजस्थान? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मासिनराम मेघालय में।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, डैश की उत्पत्ति स्थल है। तो दोस्तों काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइम जोन से संबंधित है। टाइम जोन, भारत का मानक समय रेडियन मेरीडियन कौन सा है। तो दोस्तों बताइए, भारत का मानक समय मेरीडियन कौन सा है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट यानी कि पूर्वी देशांतर। दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद से दोस्तों होते हुए मिर्ज़ापुर से होते हुए गुजरती है दोस्तों, मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास से। पहला क्वेश्चन है, 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है। कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में दोस्तों सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ था। 1964 में लागू हुआ था, 1972 में, 1969 में, 1981 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 1969 में। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का नियम, जिसे द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 में लागू हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है। तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत की में महाराष्ट्र नगर की जनसंख्या सबसे अधिक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात कितना है। 898, 912, 916, 902। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 902। जनसंख्या रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का बाल लिंगानुपात 902 है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है। हरियाणा में, गोवा में, गुजरात में, बिहार में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा और पंजाब राज्य में जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी नहीं पाई जाती। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में भारत का जनसंख्या घनत्व है 372, 382, 362, 225। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 382। वर्ष 2001 में 325 व्यक्ति थे दोस्तों, 325 2001 की जनगणना के अनुसार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है दोस्तों। बिहार में दोस्तों 1106 प्रति महिलाओं के ऊपर 1000 महिलाओं के ऊपर, पश्चिम बंगाल में 1028 प्रति 1000 महिलाओं के ऊपर और केरल में 860। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है भारत, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर पाई जाती है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल या बिहार। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत हैं। 16.6%, 18.9%, 8.6%, 22.5%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 16.6% है। सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या क्रमशः उत्तर प्रदेश और मिजोरम में है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा निवास करती है। 15.45%, 17.64%, 16.49%, 18.54%।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 16.49%। देश की कुल जनसंख्या का लगभग 16.49% यहाँ पर निवास करती है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जिसकी 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या सघनता है, कौन सा है? तो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, त्रिपुरा है या पश्चिम बंगाल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक जनसंख्या सघनता कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। गुजरात में 308 है, मध्य त्रिपुरा की बात करते हैं 350 है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य था जिसकी जिसकी वर्ष 2001 और 2011 के अनुसार ऋणात्मक घातीय जनसंख्या वृद्धि दर थी? नागालैंड, सिक्किम, गोवा, केरल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड की दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर -0.6% रही थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत की आबादी की औसत आयु सीमा क्या है? 20 से 25 वर्ष, 30 से 35 वर्ष, 25 से 30 वर्ष, 35 से 40 वर्ष? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आबादी की औसत सीमा 25 से 30 वर्ष है। भारत में आबादी की औसत सीमा 27.9 वर्ष है, जो विकल्प में 25.30 के बीच आता है दोस्तों। तो ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, भारत में दुनिया की कुल आबादी का लगभग डैश है? तो बताइए कितना प्रतिशत है कुल आबादी का, 12%, 15%, 14% या 17%? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कुल आबादी का लगभग 17.7% है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2001 और 2011 की जनसंख्या के बीच भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई 20.70% की, 14.40% की, 17.70% की, 24.40% की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 17.70% की। 2011 की जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के अनुसार दोस्तों भारत की दशकीय वृद्धि 17.70% थी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रदेश की मध्य आयु न्यूनतम है? यानी कि मध्य आयु कहाँ पर की न्यूनतम है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 2010 और 14 के सर्वाधिक औसत जीवन प्रत्याशा केरल में है दोस्तों, 74.9 वर्ष है। महाराष्ट्र में 71.6 वर्ष है दोस्तों, और राजस्थान में 67.7 वर्ष है। जबकि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो औसत आयु न्यूनतम सीमा 64.1% है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश? तो दोस्तों बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र की जनसंख्या अधिक है, दूसरे नंबर पे आती है, बिहार की तीसरे नंबर पे आती है, वेस्ट बंगाल की चौथे नंबर पे, आंध्र प्रदेश की 5वें नंबर पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है कितनी? 103 मिलियन, 93 मिलियन, 53 मिलियन, 51 मिलियन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 53 मिलियन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 104 मिलियन वयोवृद्ध नागरिक हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बताइए, सिक्किम है, उत्तराखंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य नहीं, सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, सिक्किम होगा। अरुणाचल प्रदेश भी कम जनसंख्या पाई जाती है, जबकि 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार सिक्किम राज्य प्रथम स्थान पे है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय राज्य में 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है, बाकी सभी में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में नीचे दिए
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर कहाँ सबसे कम है? तो बताइए, महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, उत्तराखंड में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बिहार में। बिहार में लगभग साक्षरता दर जो है 51.5% बिहार में सबसे कम है। उसके बाद न्यूनतम महिला साक्षरता दर 5 राज्य हैं दोस्तों, बिहार आते हैं, उसके बाद राजस्थान आता है, उसके बाद झारखंड आता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? तो बताइए दोस्तों, 898, 910, 920, 912। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 912। 912 हो जाएगा। उत्तर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912 है। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर ख़त्म होता हुआ। आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह भूगोल की चौथी सीरीज़ जल्दी ही आएगी। नेक्स्ट सीरीज़ मतलब जो भी सीरीज़ है, तीसरी चौथी, इसके आगे की नेक्स्ट सीरीज़ जल्दी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।